हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मायश। आप सबका स्वागत है इस चैनल में। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। किसी भी स्पर्धा परीक्षा में ये बहुत काम आता है और इससे प्रश्न आते ही रहते हैं। आज की हमारी क्लास 11 है। क्लास 11 में हम स्टडी करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी अभ्यास, फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार, पार्ट 3, आर्टिकल 12 to 35। ओके, मीन्स भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। तो देखते हैं हम हमारे संविधान में भारत के नागरिक को कितने मूल अधिकार है, कितने फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो टोटल भारत के नागरिक को 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। नंबर 1, राइट टू इक्वालिटी। इसमें आर्टिकल कवर होगा आर्टिकल 14 और 18, यानी 14 से 18 तक। हिंदी में कहेंगे हम इसको समानता का अधिकार, यानी आर्टिकल 14 से 18 तक। अब भारत के नागरिक को राइट टू इक्वालिटी दी गई है और हमारे संविधान में दिया हुआ है। जब तो हमारे गवर्नमेंट, हमारे एजुकेशन, हर जगह पर राइट टू इक्वालिटी देना कंपलसरी है। दिस इज़ फंडामेंटल राइट्स। नंबर 2, राइट टू फ्रीडम। नंबर 2, राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 to 22, आर्टिकल 19 से 22, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक भारत के नागरिक को आज़ादी है, स्वतंत्रता है कि उसे एजुकेशन, उसे घूमने फिरने, उसे रिलीजियस, बहुत अलग अलग प्रकार की, यानी 6 प्रकार की और आज़ादी दी गई है। हम स्पेशल एक एक अधिकार को डिटेल, अगर आप यूपीएससी एस्पायरेंट्स हो तो हमें और डिटेल में जाना होगा। अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज परीक्षा दे रहे हैं या फिर कोई टीईटी, सीटेट, महाटेट या आरआरबी, बैंकिंग वगैरह की स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें हमें यहाँ तक ही स्टडी करना कंपलसरी है। तो नेक्स्ट, नंबर 3, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 एंड 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है, ओके, ये आपको जो है अधिकार है कि आपके अगेंस्ट में कोई जा रहा है, आपका शोषण हो रहा है किसी ऑफिस में कहीं पर, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको इंसाफ, आपको जो है कोर्ट जा सकते हैं, आपको अधिकार है जाने का। देन नंबर 4, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब यहाँ पर फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहा गया है आर्टिकल 25 से 28, 25, 26, 27, 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 25 से 28 तक भारत के हर नागरिक को अधिकार है, उसका जो भी उसका रिलीजन है उस पर रह सकता है, वो अपने रिलीजन को फॉलो कर सकता है, कोई किसी को ज़बरदस्ती कन्वर्ट नहीं कर सकता है। नंबर 5, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 29 और 30, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30, भारत के नागरिक को अधिकार दिया गया है कि वो अपना कल्चर और एजुकेशन सेफ रखे, वो अपने कल्चर को रख सकता है, उसे अधिकार दिया गया है। इसीलिए जो है वो अपने स्कूल, कॉलेज, जो माइनॉरिटी या फिर अदर जो माइनॉरिटी होती है, इनको अधिकार दिए गए हैं कि प्रोटेक्शन टू कल्चर एंड एजुकेशनल। आर्टिकल 29, 13। नंबर 6 क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको कॉन्स्टिट्यूशन का
हार्ट का है, कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कहाँ है। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर किसी नागरिक को उसके फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे हैं तो मूव टू सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट आपके अधिकारों की रक्षा करती है। तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। फंडामेंटल राइट्स मीन्स मूल अधिकार। तो इसमें हमें 6 अधिकार है आपको। इसके आर्टिकल को लर्न करो, लिखकर प्रैक्टिस करो। प्रश्न आ सकता है कि आर्टिकल 14 से 18 संबंधित फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है या इमरजेंसी है। ओके, प्रश्न कैसे भी आ सकता है। अगर हमें स्मार्ट स्टूडेंट्स, स्मार्ट एस्पायरेंट्स, स्मार्ट लर्नर बनना है तो फिर आपको अच्छे से स्टडी करना होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।